गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10। बेटा ये आपकी स्टोरी कल जो आपकी चली थी उससे आगे की है कि फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड बाउट बैक ऑफ फिलॉसफी। मैंने अपने इधर उधर जाता रहता है, जैसे बताया कि कई कंट्री में वो जा रखा है, तो वहाँ से उसने एक फिलॉसफी ली है, बिलीफ मैंने धारणा ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने सादा जीवन की, एंड लाफर जिस प्रकार वो हंसमुख रहता है, ये चीज़ें उसने ऐसे ही ली है। और ही स्ट्रेंथन मी, जो उसने मुझे जिससे उसने मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। मैंने वो कहने का मतलब बता रहा है कि भी जो उसका व्यवहार देखा उसने, फ्रेंडली व्यवहार, चेयरफुलनेस, और अपने गांव को इतना मतलब जो है जॉयफुली वो जो है डिस्क्राइब करने की जो कला उसने सीखी है, ये सब उसके एडवेंचर्स ही हैं जो उसको कई कई जगह पर जाकर मिले हैं, और उससे मैं बहुत अट्रैक्टिव हुआ हूँ। अब देखो, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मिडोज। अब हम उस शांत जो जगह हम गए थे खाना खाने के लिए, वाइट वो जो पहाड़ की चोटी पे, तो वहाँ से फिर हम जो है उस शांतफुल दृश्य को छोड़ते हुए उन मिडोज मैंने खेतों को, एंड ऊट्स जंगलों को, एंड रिज्यूम्ड रीस्टार्टेड मैंने दोबारा फिर हमने सर्च शुरू कर दी ओलिवर लुथकिन की। वो वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम अभी तक उसको खोज नहीं पाए थे। तो देखो, भोजन भी हो गया और उन्हें गांव में गुस्ताफ, ग्रे, फिरतियाज और पूल रूम सब जगह उनको गए वो, लेकिन हर जगह पता लगा कि जो है ओलिवर लुथकिन थोड़ा पहले ही वहाँ से निकला है। अब खाना खाने के पश्चात फिर वो सर्च पे लग गए। तो अब देखते हैं उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। एट लास्ट बिल कॉर्कंड में फोर्स में बाध्य करते हुए, ए फ्रेंड ऑफ लुथकिन हैड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस। तभी इसको रास्ते में उसका कोई दोस्त मिला होगा, उसने बताया उसको कि भी उसे लगता है कि ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 माइल्स नॉर्थ। उसके वो जो मित्र मिला होगा रास्ते में, उसने बताया कि शायद ओलिवर अपनी माँ के फार्म हाउस में चला गया होगा। फार्म हाउस होता है जहाँ कृषि खेती बाड़ी करके और अपना जीविका पालन करते हैं। उसे लगा कि शायद वो अपनी मदर के फार्म हाउस में जा चुका है, जो कि यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। तो अब इनको जो है यहाँ की एक अंतिम आशा रह जाती, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने हर जगह देखा, तो ओलिवर लुथकिन पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। अब हम वहाँ की ओर चल दिए, अपनी घोड़ा गाड़ी पे लेके, और रास्ते में हम क्या कर रहे हैं, प्लान्स योजना बना रहे हैं कि भी अगर वो मिलेगा तो कैसे इसको पकड़ेंगे। वही योजना की पहले जो है वो हैक ड्राइवर अंदर जाएगा, ये पीछे रहेगा, फिर जैसे ही वो उसको देखेगा तो फिर वो इसको जो है इशारा करते हुए अंदर बुला लेगा। फिर सारी योजना की भी उन्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे उसको पकड़ना है, तो ये सब, क्योंकि अब उनके पास अंतिम उम्मीद यही रह गई है कि ओलिवर लुथकिन अब सिर्फ वहीं मिल सकता है, क्योंकि सारे गांव में ये घूम चुके हैं, और सारे गांव में वो जहाँ जहाँ वो गए हैं, जहाँ जहाँ उस हैक ड्राइवर ने बताया है कि यहाँ वो अधिक घूमता है या रुकता है, वहाँ जाकर उनको सिर्फ यही लगाया कि जैसे ही वो पहुँचे उसके कुछ समय पर, यानी कि 5 मिनट का या 10 मिनट पहले ही वहाँ से लुथकिन निकल चुका होता है। तो अब देखिए, आई नो ओलिवर मदर्स सीज टेरर। अब वो देखो, वो हैक बिल मैन जो लड़का है, बिल मैगनसून्स, वो बताता है कि मैं जानता हूँ ओलिवर की माँ को, शी वाज टेरर, वो बहुत खतरनाक है, मतलब आतंक है। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। अब बता रिमाइंड करते हुए बताता है कि एक बार मैं उसके यहाँ बक्सा ले गया था, क्योंकि इसका काम है सामान ले जाना और लाना। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ मैंने चमड़ी उधेड़ देना, तो उसने लगभग मेरी चमड़ी उधेड़ ही दी थी। और बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग। बॉक्स ऑफ एग्स का मतलब यहाँ पर है कि बड़ी कोमलता से या प्यार से किसी चीज़ को बैलेंस करना। तो अब ये बक्सा ले गया होगा, उसने पटक दिया होगा नीचे, और इतने पे उसको खुंदक आ गई होगी उसकी माँ को, किसको, ओलिवर की माँ को, और उसने इसकी पिटाई तक कर डाली थी। तो ऐसा वो वर्णन कर रहा है उसकी माँ का। शी वॉज अबाउट 9 फीट टॉल, वो 9 फीट लंबी है, एंड 4 फीट थिक, और 4 फुट मोटी भी है, एंड क्विक एज अ कैट, और बिल्ली की तरह तेज है। एंड शी श्योर कैन टॉक। यहाँ पे श्योर कैन टॉक माने यहाँ पे बात करने में, मतलब कि गाली देने में, यहाँ पे श्योर होता है अम्यूजिंग, मतलब अब्यूज वर्ड यूज करने में बहुत तेज है। आई विल बेट ओलिवर हियर्ड दैट समबडी चेजिंग। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि ओलिवर ने शायद ये सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट। मदर स्कर्ट का मतलब माँ के पहलू पर।
तो मुझे लगता है कि जो है उसको लग गया होगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप गया है। तो ये अंतिम गैस लग चुका है। वेल वी विल ट्राई हर, देखते हैं, कोशिश करते हैं, बट यू हैड बेटर लीव मी डू इट, लेकिन तुम मुझे पहले ये करने देना, वही प्लानिंग है। बॉय कौन कह रहा है? ये वो हैक ड्राइवर, किसके लिए? वो नैरेटर के लिए। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर, तुम जो है साहित्य में या पढ़ने में बहुत बुद्धिमान हो सकते हो, एंड लॉ, कानून तुम जानते हो, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। स्वेरिंग मैंने यहाँ पे एब्यूजिंग, किसी को गाली देना या तेज बोलने वाली ऐसी भाषा, अक्खड़ भाषा, उसमें तुम इतना ट्रेंड नहीं होंगे, तो वो मेरे पे ही छोड़ दो। बस तुम ये, पहले मैं वहाँ जाऊँगा और पहले मैं बात करूँगा। ये हैक ड्राइवर उसको सजेशन दे रहा है। अब ये जो है कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? ओलिवर लुथकिन के माँ के फार्म हाउस की तरफ, और वो पूरी सतर्कता से साथ जो है उसको समझाते हुए कह रहा है कि भी ऐसा करेंगे। वी ड्रॉप इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, हम जो है घोड़ा गाड़ी लेकर एक पुअर फार्म यार्ड बने, एक जहाँ उसकी माँ रहती है, वो खेती वाली जगह। वी वर फेस्ड बाय इनोरमस, वहाँ हमें सामना हुआ हमारा किससे? इनोरमस में होता है विशालकाय, एक बहुत हट्टी कट्टी सी, चेयरफुल मैंने हंसमुख ओल्ड वुमेन, एक शरीर से काफ़ी भारी भरकम और हंसमुख ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत। ये कौन है? ओलिवर लुथकिन की मदर, जिसके बारे में अभी अभी हैक ड्राइवर ने इसको रास्ते में बताया था। और पहले उसने कहा था कि 9 फुट लंबी है, 4 फुट मोटी है, और गाली देने में भी बहुत तेज है। तो अब ये वहाँ पहुँच चुके हैं, तो ये वहाँ उस लेडी से मिलते हैं। तो ये कहता है माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर। माई गाइड का मतलब यहाँ नैरेटर बोल रहा है, और नैरेटर का गाइड कौन है? हैक ड्राइवर। अगर मेरा जो गाइड है, मेरा जो हैक ड्राइवर है, वो बड़ी बहादुरता से ब्रेवली वेंट अप टू हर, वो उसके पास गया एंड सेड, उससे कहा रिमेंबर मी, याद है मैं कौन हूँ? आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ। द कार्टर एंड अ हैकमैन, वो सामान ढोने वाला, लोगों को ले आने वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन, मैं आपके लड़के को ढूंढना चाहता हूँ। ओलिवर नाम लेते हुए बोलता है। तो देखो भाई, ये पहले चला गया उसके पास, किसके पास? ओलिवर लुथकिन की मदर के पास। तो अभी जाके उसे बोलता है भाई कि मैं बिल मैग्नुसन हूँ, आप मुझे पहचान रहे हो क्या? वही सामान ढोने वाले आने वाला, और मैं आपके लड़के से मिलना चाहता हूँ, ओलिवर से। तो ये उसकी माँ को कहता है। कौन? वो हैक ड्राइवर। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मैं कुछ नहीं जानती ओलिवर के बारे में। आई डोंट वॉन्ट, वो जानना भी नहीं चाहती। सी साउटेड, वो चीखते हुए बोलती है। तो उसके व्यवहार से लगता है कि वो भी बहुत गुस्से में है। किसके? उस पर, ओलिवर के उसमें। जैसे अब सभी ओलिवर को देख के चिढ़ रहे हैं। आपने देखा कि गुस्ताव के यहाँ गया तो उसने कहा ग्रे के यहाँ, उसने ही बोला उसको कि मेरे पैसे देने, उसने फिर ग्रे के यहाँ गया तो वहाँ उसको जो कस्टमर बोलता है कि उसने मेरे पैसे भी देने हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उसकी बुराई भी सुनने को मिल रही है, और वो उनको मिल भी नहीं रहा। ऐसे उसकी माँ कहती है कि मैं जो है कुछ नहीं जानना चाहती उसके बारे में, ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानती हूँ। तो अब ये पहुँचे हुए हैं ओलिवर लुथकिन की मदर के पास, और काय के लिए? ओलिवर लुथकिन के सर्च में। और ये उनका अंतिम प्रयास है, क्योंकि वो गांव में सारा ढूंढ चुके हैं। यहाँ पे उसकी जो है, तो तब तक ये कहता है जो हैक ड्राइवर है, नाउ लुक हियर, देखो यहाँ ध्यान से समझो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, हमारा सुबह से बहुत बेवकूफ़ बन गया है। मैंने बेवकूफ़ क्या बन गया बेटा? कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं पता चल रहा है कि लुकिंग जस्ट 5 मिनट वहाँ से निकल जा चुका है। अब जो उनकी अंतिम आशा थी कि वो यहाँ मिलेगा, तो यहाँ भी उसकी मदर कहती कि मैं नहीं जानती कहाँ है वो। तो इसको जरा, तो इसने जरा हार्डली और गंभीरता से बोला उसकी मदर को कि ये बहुत ड्रामा हो चुका है, मतलब हम जो है सुबह से काफ़ी बेवकूफ़ बन चुके हैं, पूरे गांव में घूम रहे हैं, और तुम भी झूठ बोल रही हो यहाँ पे। तो जो थोड़ा सा उसको रौब झाड़ते हुए कह रहा है ये हैक ड्राइवर, किसको? उस बूढ़ी औरत को। तो अब देखो क्या होता है आगे कि तब क्या कहती है वो, बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो नैरेटर लॉयर कह रहा है कि बिल की आवाज़ में बहुत महत्वपूर्ण लगी, एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, और वो औरत भी उससे प्रभावित हुई। कौन औरत? ओलिवर लुथकिन की मदर। सी रिटायर्ड वेंट इनसाइड, अंदर की ओर गई, इनटू द किचन, किचन की ओर, एंड वी फॉलोड, और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। अब देखो क्या होता है कि अब बिल ने उसको जो है थोड़ा सा रौब झाड़ते हुए कहा उसको कि देखो हम जो है कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आए, ये वकील है, समझाया होगा उसको, उसके पास जज का वो भी है, ऑर्डर भी है, तो इसको पूरा अधिकार है सर्च करने का, और हम इसलिए यहाँ पर आए और सुबह से घूम रहे हैं, बेवकूफ़ बन गए हम लोग। तो इस प्रकार जो है
वो औरत उनको अपने घर के अंदर वो जैसे अंदर प्रवेश करती है बीच, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से वो है, तो अंदर पहुंचती, सी सीज्ड ग्रैब्ड, जैसे वो अंदर किचन में जाती है वो ग्रैब में पकड़ती है एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, एक पुराना सा स्टोव देखो चित्र में दिख रहा है ना आपको, तो लोहे का छत टाइप का गरम गरम, एंड मार्च्ड ऑन अस, और मार्च में अटैक करते हुए हमारी तरफ दौड़ी, शाउटिंग चिल्लाते हुए। तो देखो उसने पहले ही बताया था उसकी माँ के बारे में कि बड़ी भयानक है, गाली देती है, बहुत डरावनी सी है। अब वो अपना रूप दिखा रही है, जैसे अंदर ले गए तो जैसे उसने उठाया और गरम गरम जो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ जो कोई ये पिक्चर दिख रही है ना आपको, तो ऐसे कोई फ्राई पैन या कुछ होगा आयरन का, इसको उठाकर अपने हाथों में पकड़ कर और इससे अटैक करते हुए उनकी तरफ दौड़ी कि अब बताती हूँ तुम्हें कि तुम जो है मेरे घर पे सर्च करने के लिए आ रखे हो क्या। तो वो लेकर वो चिल्लाते हुए जो है उनके पीछे आती है। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, शी शाउटेड, वो चिल्लाते हुए कह रही है कि तुम चाहते हो कि तुम जो है मेरा यहाँ घर पे सर्च करोगे, लेकिन इससे पहले अगर तुम जलना पसंद ना करो तो। उन्होंने कि उसके हाथ में वो गरम गरम वो है, तो धमकाती भी उनको, एंड लाफ्ड एट हर, और फिर हंसते हुए भी, आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और हमारी जो भय है उस भय को देखकर उसकी हंसी भी छूट रही है और हम डर के हमारे बाहर भाग रहे हैं। तो ये देखो इनके साथ ये इंसिडेंट वहाँ पे हो गया, कहाँ पे, ओलिवर लुटकिन की माँ के फार्म यार्ड पे। तो उसने पहले ही उसको सचेत किया था कि भी ज़रा भयानक टाइप की महिला भी है, संभल के रहना, क्योंकि और उसने क्योंकि पहले भी ऐसा ट्रीट उसके साथ कर चुका है, जैसे वो बता रहा था कि भी मेरे को भी उसने एक बार पीट दिया था। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, तो देखो चिल्ला रहा है ड्राइवर, बाहर भागते हुए आ रहे हैं वो, अरे भागो यहाँ से बाहर, नहीं तो ये हमें हमारा मर्डर कर देगी। विल विस्पर्ड, विल धीरे से कह रहा है, आउटसाइड, जैसे वो बाहर पहुंचे, ही सेड, मजाक करते हुए बोला, डिड यू सी हर स्माइल, तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी, शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पे हंस रही थी, तो वास्तव में हंस भी रही थी और उनको डरा भी रही थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी वो अब असफल नज़र आ रहे हैं किसको ढूंढने में, ओलिवर लुटकिन को, बल्कि यहाँ तो उनको जो है उल्टा जान बचाकर भागना पड़ रहा है। तो जिस उद्देश्य के लिए लॉयर वहाँ पहुँचा, अभी तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। ओलिवर लुटकिन पूरे गांव में उनको नहीं मिला, अब यहाँ उसकी माँ के फार्म हाउस में भी उसकी उम्मीद छूट गई है मिलने की। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, तो मतलब मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट हमारे साथ किया गया ओलिवर लुटकिन की माँ के द्वारा वो बड़ा अपमाननीय है। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन हमने फिर भी अब जो है घर तो सर्च करना ही था, क्योंकि मेरे पास कानूनी आदेश था और मुझे ओलिवर लुटकिन की आवश्यकता भी थी, क्योंकि उसको मैंने अपने केस के लिए जो है कोर्ट में पेश भी करना था। तो इस प्रकार से जो है अब ये एक इनका एक भी यहाँ से इसका सर्च तो करना ही पड़ेगा उसका, कि कहीं ना कहीं तो, क्योंकि लास्ट जो है उनके पास लास्ट वो है पॉइंट, अगर इसके बाद नहीं मिलता है तो इसका मतलब जो है उनको लुटकिन नहीं मिला, और फिर उसको जो है और सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी तो वापस दोपहर की ट्रेन से वापस जाना था, उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि जो है वो उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके वहाँ पे। तो अब देखो आगे क्या होता है कि भी क्या उसके बाद जो है जब वहाँ जाएगा, शहर पहुँचेगा, तो उसके साथ वहाँ पे कैसा ट्रीट होता है। तो सिंस इट वाज ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि मकान जो है 1 मंजिला ही था, बिल वेंट अराउंड इट, बिल उसके पीछे मतलब मकान के पीछे की तरफ भी गया, पियरिंग मैंने झांका इन एट ऑल द विंडोज, सारी खिड़कियों के उससे उतने अंदर झांका कि क्या पता अंदर छुप के बैठा हो ओलिवर लुटकिन। तो मतलब इस प्रकार से जो है सारे आगे पीछे जो है झांक के घरों में, उस घर में बिल ने और मैंने झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला अभी तक। उसके बाद वी एग्जामिन द बार्न होता है आउट हाउस, मैंने जो जहाँ पे मवेशी वगैरह रहते हैं, गाय वगैरह रहते हैं, कुछ बार्न में भी हमने देखा कि कहीं वहाँ छुप के ना बैठा हो। एंड स्टेबल क्या होता है, जो घोड़ों का जो अस्तबल जिसे कहते हैं, वहाँ भी देखा जब वहाँ भी कुछ नहीं मिला। वी वर रीजनेबली सर्टेन, अब हमारे पास पूरा रीजन था कि जो घर के अंदर हमें झाँक लिया वहाँ नहीं है, कहीं बाहर मवेशियों के साथ वहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास रीज़न हो चुका, निश्चित हो चुका था कि लुटकिन वॉज नॉट देयर, कि लुटकिन अब वहाँ नहीं है। तो मतलब ये अंतिम ये हो चुका है कि भाई लुटकिन वहाँ पे है ही नहीं। तो अब सारा दिन भर उनका पूरा वेस्ट हो गया, लुटकिन को कहीं नहीं मिला।
और जहाँ अंतिम वो थी होप, वहाँ से भी अब जो है वो निराशा ही उन्हें मिल रही है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। अब देखो आफ्टरनून ट्रेन का टाइम भी हो गया, क्योंकि उसने आफ्टरनून ट्रेन से वापस भी जाना था और ना उसको लुत्किन मिला। एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन। बिल ने मुझे वापस अपनी घोड़ा गाड़ी पर स्टेशन पर छोड़ दिया। तो इस प्रकार जो है इस लॉयर की जो जर्नी रही है न्यू मिलियन की, वो बहुत बुरी रही है। जिस कार्य के लिए वो गया वो कार्य उसका हुआ ही नहीं, और अब उसको जो है बिना लुत्किन के जो है वापस शहर को लौटना पड़ रहा है। और जबकि उस लुत्किन को लाना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगले दिन जो है कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसकी गवाही होनी है, जिसमें कि बिल की गवाही बहुत आवश्यक है। तो देखो अब नैरेटर के लिए जो है ये बड़ा समस्या वाला हो गया कि जो है एक नैरेटर के लिए समस्या वाली बात हो चुकी है कि अब तो जो है वो, तो ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुत्किन। अब रास्ते में मैं जब शहर की ओर निकल रहा था, मैं बड़े चिंतित था कि जो मैं असफल हुआ लुत्किन को ढूंढने में। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन। अच्छा, मैं डरा हुआ भी हूँ, चिंतित भी हूँ, साथ साथ में जो है सोच भी रहा हूँ, मतलब किसके बारे में, बिल मैग्नुसन के बारे में, उस हैक ड्राइवर के बारे में। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। और साथ साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं वापस, क्योंकि अब तो शहर में तो मेरा फ्यूचर तो बर्बाद होना ही होना है, क्योंकि मैं अपने काम में असफल हुआ। तो ये भी सोच रहा है कि वहाँ से वापस लौटकर न्यू मिलियन वापस आएगा, जहाँ पर कि ये अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू करेगा। तो ये सब चीज़ें इसके दिमाग में चल रही है। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Firtiyaj and Gustav and 100 others slow spoken simple voice never। यदि अगर मुझे बिल, यानी कि वो हैक ड्राइवर ना मिलता और उसके साथ इतनी गहरी मानवता के संबंध ना जुड़ते, तो शायद वो संबंध मेरे ये फिरतियाज जो था जिसके पास वो पहले गए थे, गुस्ताफ जो है एंड 100 अदर जो भी को मिले वहाँ पे, उनसे मेरा ऐसा प्रेम न बढ़ता। यानी कि कहीं ना कहीं मैं, ये जो मेरा राउंड रहा है कहाँ का, न्यू मिलियन का, उसने मुझे कहीं ना कहीं लोगों के साथ टच कर दिया, और उस सब के पीछे का रीज़न है वो हैक ड्राइवर। तो वो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि उस हैक ड्राइवर ने किसको इस लॉयर को जो है, जो नैरेटर को है, कहीं ना कहीं उन चीज़ से जोड़ दिया है। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म। अब देखो वो इमेजिनेशन में ही है, उसके सामने चित्र आ रहा है एक ईमानदार खुशी वाला जीवन, जहाँ पर कि ये यूनिवर्सिटी के स्ट्रिक्ट लिमिट ना हो, कोई लॉ फर्म के स्ट्रिक्ट लिमिट ना हो, जो उसको शहर में सहने पड़ते हैं। उसको लग रहा है कि भी अब काश अगर मैं यहाँ आऊँगा तो कितना मज़ा आएगा, कितना शांत गांव है, कितने अच्छे लोग हैं, यहाँ मुझे जो है शहर की तरह हार्ड ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे एक धन मिल चुका था, धन का एक खुशियों का। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ अ लाइफ, मैंने जीवन को नए तरीके से जीने का एक तरीका यहाँ पे सीख लिया था। बट ये तो सब बात उसकी इमेजिनेशन में चल रही है। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुत्किन द ऑफिस डिड, लेकिन यदि मैं तो नहीं सोच रहा था लुत्किन के बारे में इतना कुछ, लेकिन वो ऑफिस तो सोच रहा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और जब मैं ऑफिस पहुँचा तो मैंने देखा कि सबके सब अपसेट हो गए, क्योंकि उस दिन जो है, अगले दिन जो है एक केस होना है, और उस केस में जो है लुत्किन की गवाही बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसको लाने में मैं असफल हो गया हूँ। तो रास्ते में तो मैं इमेजिनेशन में था, थिंकिंग में था, कभी उसके लुत्किन के, कभी वो उसके बारे में सोच रहा है, हैक ड्राइवर के बारे में, कभी वो जो है शहर और गांव के लाइफ में कंपेयर करने पे लगा हुआ है। तो अब जो रियलिटी है, रियलिटी मतलब जब ऑफिस पहुंच गया और जब उसने देखा कि उसके एम्प्लॉयज़, जो उसके बॉस हैं, सब जो है अपसेट हो गए हैं, क्योंकि कल उनको वो केस कैसे भी करके जीतना है, और जिसके लिए लुत्किन की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगले सुबह जो है वो केस आना है कोर्ट में, एंड दे हैड टू हैव लुत्किन, और उनको उसमें लुत्किन की आवश्यकता है। आई वॉज शेमफुल यूजलेस फूल, अब मैं यहाँ पे बहुत मतलब जो है सब मेरे को कैसे देख रहे हैं, बिल्कुल घृणा की नज़र से, और बिल्कुल ऐसा मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मैं अनुपयोगी कोई मूर्ख व्यक्ति हूँ जो अपने कार्य में सफल नहीं रहा हूँ, और जो डीड मुझे दी गई थी वो मैं बिना किए हुए वापस लौट गया हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं मैं हास्य का पात्र भी बन रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं तो गया था लुत्फिन को ढूंढने और मैं वहाँ सैर सपाटा करके और वापस आ गया। ऊपर से मैंने जो है कंपनी का TADA भी लगा दिया है। ये सब चीज़ें इसका तो हो रही है। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर, अब मुझे पक्का हो चुका था कि उस सुबह जो है मेरा जो ये कानूनी जो करियर मैंने शुरू किया था अभी अभी, क्योंकि अभी तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था शहर में और अभी तो मेरा ये ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट केम टू एंड एंड बिफोर इट हैड बिगन, मतलब अब ये शुरुआत हो ही रहा था कि इससे पहले ही मेरा ये करियर ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा मुझे लग चुका था। क्योंकि अब बॉस भी बोलेगा भाई जो काम मुझे डीड दी गई है, जो कि मेरा ये सब मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और उसमें मैं असफल हूँ, तो फिर आगे मैं कैसे उस लीगल करियर को आगे अप्रोच कर पाऊँगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो मुझे करनी है पूरी। और पहला ही मेरा एक केस था जो कि जो है शहर के बाहर का था और इतना इम्पॉर्टेंट केस था, और वो भी जो है मैंने असफल किया। ये सब चीज़ें इसके माइंड में चल रही है। तो अब देखो, द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, चीफ मैंने जो हेड है यहाँ का, इनके ऑफिस का, कोर्ट का, वो तो लगभग मुझे मार ही देता। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग टिल डिचेज ड्रेन। तो वो साथ साथ में गुस्से में मुझे ये भी कहेगा कि भाई तेरे बस की और कुछ है नहीं, तू क्या काम, डिगिंग मैंने खोदना, और डिचेज होते हैं ये नालियाँ जो होती हैं, गंदी सीवर की जो नालियाँ होती हैं, कि तेरे बस का ऐसा लीगल कार्य कुछ नहीं है, तू एक काम कर, तू जो है गड्ढे खोद, जाके नालियाँ खोद, क्योंकि तू इस लीगल करियर के लायक ही नहीं है। तो ये चीफ क्या कहेगा, उसको गुस्से में कहेगा ही भाई चीफ ने इसको एक काम दिया और वो काम जो है बिना काम करके और जो है वहाँ से लौटा है, तो उसको डांट पड़नी है। ये सब कुछ तय है कि ये सब कुछ को अब यहाँ से वो डरा हुआ भी है, उसको शर्म भी महसूस हो रही है। तो उसका चीफ उसको कहता है आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, उसको तुरंत ऑर्डर देता है कि तू वापस न्यू मिलियन जा। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लुत्फिन, इस बार उन्होंने मेरे साथ एक आदमी को और भेजा जो लुत्फिन के साथ कार्य कर चुका था। मतलब अब उन्होंने एक व्यक्ति को मेरे साथ भेजा जो लुत्फिन को पहचानता है। तो इस प्रकार से भी उसने जो है उसको अब दोबारा जो है वो उसको कहाँ भेज रहा है, न्यू मिलियन। लेकिन इस बार उसको अकेला नहीं भेजा जा रहा है, उसके साथ एक व्यक्ति को और भेजा जा रहा है जो लुत्फिन को ढंग से पहचानता है, क्योंकि ये तो लुत्फिन को पहचानता नहीं था। इसको तो हैक ड्राइवर मिला और उसने पूरे गांव में इसको घुमाया, कहीं भी लुत्फिन नहीं मिला। लेकिन अब की बार जो है उसके साथ एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जा रहा है जिसके साथ लुत्फिन ने कार्य कर चुका है। तो यानी कि अब जो है पूरी आशा है, होप है कि अब तो 100% लुत्फिन मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, आई वॉज रैदर सॉरी, फिर मुझे खेद हुआ, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लाफिंग मैंने होता है स्प्लेंडेड आइडल टाइम, मैंने मनपसंद व्यतीत वाला किया गया समय। तो अब मेरे साथ अब मेरे को वो मज़ा नहीं आएगा इट ओवर अगेन विद बिल, कि मतलब जो बिल के साथ जो मैंने एंटरटेनमेंट किया, गप्पे लगाई और इतना अच्छा समय काटा, अब वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब तो मेरे साथ कौन होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लुत्फिन को जानता है अच्छी तरह से। तो अब मैं उसके साथ इतना टचमेंट से बात नहीं कर पाऊंगा बिल से, क्योंकि अभी तक तो क्या था, बिल मेरे लिए अननोन था, लुत्फिन को मैं जानता नहीं था, और बिल के जो हंसमुख स्वभाव ने मुझे बहुत अट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन अब ये व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है और जो डायरेक्टली लुत्फिन को जानता है, तो ऐसी भी संभावना है कि भाई हो सके हैक ड्राइवर मुझे मिले ना मिले, या मैं उससे बात कर पाऊँ ना पाऊँ। ये सब बातें उसके मन में चल रही है। वैन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, अब जब ट्रेन न्यू मिलियन पहुँची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बिल जो है कहाँ था, वहीं स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, नियर हिज कार्ट, अपनी उस घोड़ा गाड़ी के बगल में जहाँ पे उसको पिछली बार वो मिला था। तो वहीं पर बिल खड़ा है अभी भी, और यही उसको जो है सबसे ज़्यादा एग्रीबल साइट लगी थी जब पहली बार जो है वो यहाँ पे न्यू मिलियन में आया था। क्योंकि वो तो आया था उम्मीद में कि एक स्वीट सा विलेज होगा, बड़ा पीसफुल विलेज होगा, लेकिन वहाँ पूरी गंदगी। लेकिन उसको एक ही एग्रीबल साइट लगा था, किसका, उस हैक ड्राइवर का, जो वहाँ पे अपनी हैक गाड़ी के साथ खड़ा था, जो बहुत चेयरफुल था और जिसने उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो आज भी जब वो ट्रेन से वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वही व्यक्ति जो है, जो हैक ड्राइवर, वहाँ पे आज खड़ा है। ठीक है, स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुत्फिन, अरे उसने देखा लुत्फिन, अरे वो बूढ़ी और टाइग्रेस माने शेरनी, अभी किसको कहा गया, लुत्फिन की मदर को। उसने देखा कि वो लुत्फिन की जो मदर है, जिससे पहले उनका सामना भी हो चुका था उस फार्म हाउस पर, जहाँ वो भागे भी थे अपनी जान बचाकर, तो वही उसको वहाँ पे दिखी। मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद द बिल, और उसको स्ट्रेंज, अजीब इसलिए लगा कि इस बार जो है वो बूढ़ी औरत जो है वो उसके साथ, बिल के साथ क्या नहीं कर रही है,
लड़ाई नहीं कर रही बल्कि हंस रही है, बातें कर रही है और उससे कोई झगड़ा नहीं कर रही है। जबकि इससे पहले जब वो दोनों उसके फार्म हाउस में गए थे तो उसने क्या रिएक्शन किया था, उनके पीछे जो है वो एक रॉड लेके भागी थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप, अब जो है ट्रेन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, आई पॉइंटेड बिल, मैंने इशारा करते हुए बिल की तरफ इशारा करते हुए, आउट टू माई कंपेनियन, अपने साथ जो मेरा पार्टनर इस बार आया था उसको इशारा करते हुए बताया बिल की ओर, एंड सेड देयर वॉज अ फाइन फेलो, वो रहा वो अच्छा व्यक्ति, अ रियल मैन, इस वास्तविक व्यक्ति, आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने सारा दिन इसके साथ ही व्यतीत किया था। तो अब वो देखो बता रहा है उसके बारे में कि देख भाई ये व्यक्ति है जो खड़ा है ड्राइवर, इसने ही मेरी पूरी हेल्प करी थी और इसी के साथ मैंने पूरा दिन बिताया था और बहुत अच्छा व्यक्ति है। ही हेल्प्ड यू हंट सर्च फॉर ओलिवर लुथकिन, तो उसके पार्टनर जो साथ में आ रखा था उसने कहा अच्छा इसने तेरी मदद करी ओलिवर लुथकिन को फाइंड आउट करने के लिए। यस ही हेल्प मी अ लॉट, इसने मेरी बहुत मदद करी। तो बेटा यहाँ पे आपका क्लाइमेक्स टूटता है कहानी का। ही मस्ट हैव यूज्ड लुथकिन हिमसेल्फ, देखो उसके पार्टनर का अच्छा इसने तुम्हारी मदद की, हाँ ये तो करेगा ही, ये स्वयं जो लुथकिन है। तो देखो ये कहानी का यहाँ पे क्लाइमेक्स टूटा और यही सरप्राइज है इसमें कि वो जो लुथकिन है वो स्वयं हैक ड्राइवर था जिसने कि उस नैरेटर को पूरे दिन भर गांव में घुमाया, उसको चीट किया, उसको बेवकूफ़ बनाया। वो मिलता कहाँ से उसको, तो स्वयं लुथकिन था। अब ये किसने पहचाना, जो उसके साथ व्यक्ति आया था, अच्छा बोले इसने तेरी मदद करी, अरे ये तो लुथकिन को स्वयं में है। तो देखो पूरी कहानी में देखा आपने कि वो फिरतियाज और गुस्ताफ और ग्रे और पूल रूम और वहाँ ओलिवर लुथकिन के फार्म हाउस तक सब जगह उसको लेके गया, लेकिन लुथकिन को कहीं नहीं मिला। लुथकिन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो हैक ड्राइवर स्वयं ही लुथकिन था। What really hurt me was that when I served the summon, अब मेरे को बड़ा हर्ट हुआ जिससे मैं उनको सम्मन दे रहा था। लुथकिन एंड हिज मदर laughed at me, वो दोनों के दोनों मुझ पे हंस रहे थे। As though I was a bright boy of 7, जैसे कि मैं कोई 7 साल का छोटा अबोध बच्चा हूँ। तो देखो सम्मन देते हुए भी जो है इसको बड़ी शर्म आ रही है नैरेटर को, कैसा इसको बेवकूफ़ बनाया उन्होंने पूरे दिन भर, और दोनों इस पे हंस रहे थे माँ बेटे, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा हो और इसकी बेवकूफ़ी पे वो हंस रहे हों। तो देखो कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि लुथकिन की खोज में जो नैरेटर था तो थोड़ी इसकी भी कई जगह गलती थी, इसने ब्लाइंड फेथ किया उसके ऊपर। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर हाउस फॉर अ कप ऑफ टी। अब एक दया और प्रेम के साथ साथ उन्होंने उससे बेग्ड मैंने अपील भी की कि हमारे साथ चलो हमारे पड़ोस के यहाँ चाय वाय पीने के लिए। तो देखो अब उन्हें मजाक किया, मजाक भी ख़त्म हो चुका है, लुथकिन भी उनको मिल चुका है, वो हैक ड्राइवर स्वयं में लुथकिन है। तो उनसे रिक्वेस्ट करते कि चलो आई एम सॉरी वगैरह वगैरह, और उनको जो है नैरेटर को चाय के लिए निमंत्रित करते हैं अपने पड़ोस में किसी के घर पे। अब पड़ोस में क्यों करते हैं वो भी बताएंगे, भाई पड़ोस में क्यों करेंगे, क्योंकि अब वो बताएगा कि भाई गाँव में तो जहाँ जहाँ वो गुस्ताफ के यहाँ, फिरतियाज के यहाँ या पूल रूम की तरफ या जहाँ रास्ते में कोई फ्रेंड मिले वहाँ सब लोगों ने तो उसको मिल लिया था। उनको तो पता था कि कैसे इसने लुथकिन ने उसको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन उसके पड़ोसी जानना चाहते थे और वो उसको खुशी हो रही कि अब वो दोबारा यहाँ पे आ चुका है। आई टोल्ड देम व्हाट यू एंड दे आर एनेक्सेस टू लुक एट यू, वो बड़े व्याकुल हैं तुम्हें देखने के लिए। सेड लुथकिन joyfully, they are about the only folk to the town that missed seeing you yesterday। वो सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने आपको मिस किया था, बाकी सब तो मिल गए थे आपको, और यही मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने ही आपको मिस किया जब मैंने आपके बारे में उनको बताया कि भाई देखो ऐसा कोई लॉयर आया था मुझे ढूंढने के लिए और मैंने बड़ी चालाकी से उसको ऐसा बेवकूफ़ बनाया, तो तब से बड़े वो उत्सुक हैं आपको देखने के लिए। तो चलो आप जो है लास्ट टाइम जो है हमारे पड़ोस के यहाँ चलो, वहाँ चाय वाय पी लेंगे और उनकी एनेक्सिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी ख़त्म हो गई है। आपको ये अगर कहानी समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को दोबारा आप वॉच कर सकते हैं, मैं इसको यूट्यूब में डाल रहा हूँ, और इसको देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में अपने कमेंट्स भी दें। बेटा आप लोग इतनी मेहनत से आपको वीडियो भेज जाती है, आपको व्हाट्सएप में भी भेज जा रही है, आपको पर्सनली मीट पे भी समझाई जा रही है, और इसके बाद बड़ी मेहनत करके इसको यूट्यूब में भी डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो है इसको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और इसको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। और
आपके लिए हमेशा के लिए, आपके लिए नहीं बल्कि ये दूसरों के लिए भी ये एकदम से एक सेव रह गया है। तो वो लोग भी इससे सीख सकते हैं। तो दोबारा ये आपके लिए थैंक्स।